आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बारिश का रेड अलर्ट, गोमुख ट्रैकिंग पर रोक, भूस्खलन से सुरंग क्षतिग्रस्त। मानसून के साथ ही पहाड़ में मुसीबतों ने दस्तक दे दी है। मलबा आने के कारण बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे समेत प्रदेश भर में 115 सड़कें बाधित हुई। इनमें 56 अभी भी बंद हैं। बद्रीनाथ हाईवे 10 घंटे बंद रहा। लगातार 5 दिन से हो रही बारिश से गोमुख तपोवन ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए अनिश्चित काल के लिए गोमुख जाने पर रोक लगा दी गई है। 8% तक महंगी हो सकती है बिजली। तो प्रदेश में बिजली दरों में करीब 8% बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए यूपीसीएल बोर्ड बैठक में विद्युत दर टैरिफ पर पुनर्विचार याचिका दायर करने पर मुहर लग गई है। नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। तो नीट पीजी 2024 अब 11 अगस्त को 2 पालियों में होगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने परीक्षा की नई तिथि घोषित की है। मुख्य आरोपी मधुकर का दिल्ली में आत्मसमर्पण। तो हाथरस कांड, मुख्य सेवादार व वकील का दावा, जांच में करेंगे मदद, पुलिस यूपी पुलिस को सौंपा। प्रदेश में खतरे के निशान के पास बह रही नदियां। तो मानसून की बारिश के जोर पकड़ते ही उत्तराखंड में नदियां उफान पर आ गई हैं। शुक्रवार को यमुना और टोस नदी खतरे के निशान पर बही। ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि हुई। कुमाऊं में काली नदी चेतावनी निशान पार कर गई है। दूसरी तरफ भूस्खलन से प्रदेश भर में शुक्रवार को देर शाम तक 56 सड़कें अवरुद्ध रही। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग में सुरंग में भूस्खलन से यातायात बाधित हो गया। अल्मोड़ा समेत 8 जिलों में आज भी स्कूल बंद। तो भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों के अलावा पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को कक्षा 1 से 12 तक सरकारी और सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को बारिश के चलते 163 सड़कें अवरुद्ध हुई, जिनमें शाम तक 107 पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। उधर पिथौरागढ़ घाट हाईवे पहाड़ी से पत्थर गिरने से शुक्रवार रात 8 बजे से शनिवार सुबह 5 बजे तक बंद कर दिया गया। राहुल आंसू पोंछने हाथरस पहुंचे। तो लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। रेड अलर्ट, कुमाऊं भर में 2 दिन तक भारी बारिश। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल के साथ ही चमोली और पौड़ी गढ़वाल में शनिवार और रविवार को 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से शुक्रवार शाम अगले 2 दिन के लिए प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से पूर्व सार्वजनिक होगी मेरिट लिस्ट। तो सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से पहले सभी जिलों में मेरिट लिस्ट को सार्वजनिक कर आपत्तियां ली जाएंगी। यदि किसी स्तर पर तथ्य और दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत होती है तो उसकी तत्काल जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मेरिट में संशोधन भी किया जाएगा। शैक्षिक, जाति और अनुभव प्रमाण पत्रों में पूर्व में हुए फर्जीवाड़ों से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकिशोर नियाल ने शुक्रवार को हिंदुस्तान को बताया कि इस संबंध में सभी डीओ बेसिक को कड़े निर्देश दिए गए हैं। आवेदन की बारीकी से जांच को कहा गया है। यदि भविष्य में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी। प्रदेश में 2906 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार शाम बंद हो गई। उनियाल ने बताया कि अब अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच कर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट तैयार होने के बाद उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। यदि किसी स्तर पर संशोधन की जरूरत होगी तो उसे नियुक्तियां करने से पहले कर लिया जाएगा। इसके बाद एक ही दिन सभी स्थानों पर काउंसलिंग करते हुए अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। तो 24,000 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं बेसिक शिक्षा के 2,906 पदों के लिए। तो देहरादून में एक पद पर 19 दावेदार, चंपावत में 12।
तो बेसिक शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा देहरादून और चंपावत में है, जहां देहरादून में रिक्त 41 पदों के लिए 818 आवेदन आए हैं, वहीं चंपावत में 75 पदों के लिए 960 दावेदार हैं। शुक्रवार शाम बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदनों का आंकड़ा भी काफ़ी कुछ साफ हो गया। प्रदेश के सभी जिलों में रिक्त 2906 पदों के लिए 24,225 आवेदन दाखिल हुए हैं। इस हिसाब से औसत एक पद के लिए 8 दावेदार मैदान में हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट बनाते वक्त विशेष सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में पौड़ी में 304 रिक्त पद हैं, जिसके लिए 2150 आवेदन आए हैं। चमोली में 446 रिक्त पद हैं, इसके लिए 2198 आवेदन आए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में 182 पदों के लिए 1736 आवेदन आए हैं, जबकि टिहरी में 315 पदों के लिए 2073, उत्तरकाशी में 226 पदों के लिए 1701, देहरादून में 41 पदों के लिए 818, हरिद्वार में 184 पदों के लिए 2312, नैनीताल में 190 पदों के लिए 2310, अल्मोड़ा में 142 पदों के लिए 1879, बागेश्वर में 190 पदों के लिए 1752, चंपावत में 75 पदों के लिए 960, पिथौरागढ़ में 326 पदों के लिए 1885 और उधमसिंह नगर में 309 पदों के लिए 2451 आवेदन आए हैं। इसी के साथ जिला कार्यालय शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें दिया गया कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्रांक संख्या 31 मई 2024 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णयादेशों के अनुपालन में 2018 तथा 2020 में जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष जिन डीएलएड प्रशिक्षित उपाधि धारक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए गए हैं, उनको भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए तत्सम प्रचलित नियमावली के आधार पर उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण की जानी है। माननीय न्यायालय नैनीताल में योजित संख्या कामिक बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य से पारित निर्णय के अनुपालन में उक्त याचिकाओं के याचिकागणों जिनके द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है, वे अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं आवेदन के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति लेकर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग में दिनांक 18 जुलाई 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय नई टिहरी में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। एड्स पीड़ित से कराई शादी, विवाहिता भी हुई संक्रमित। तो हल्द्वानी से खबर है, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक एचआईवी संक्रमित युवक की धोखे में रखकर स्वस्थ युवती से शादी कराने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब डिलीवरी के वक्त जांच के दौरान संक्रमित की पत्नी भी एचआईवी पॉजिटिव निकल आई। पीड़िता की तहरीर पर गुरुवार देर रात आरोपी पति, जेठ, सास, ननद समेत ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून के मेजर रावत शौर्य चक्र से सम्मानित। तो देहरादून निवासी मेजर रविंद्र सिंह रावत को अद्वितीय साहस व अनुकरणीय नेतृत्व के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की संसद में दुगने हुए भारतवंशी सांसद। केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। उत्तराखंड में खतरे के निशान के पास बह रही हैं नदियां, 56 मार्ग बंद हैं। तबादले से तंग नर्सिंग अफसर ने जान दी। तो श्रीनगर से खबर है, कोतवाली श्रीनगर के अंतर्गत श्रीकोट गंगानानी में नागराजा मोहल्ले में किराए के कमरे में रह रही सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। कमरे में 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस के अनुसार सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हल्द्वानी से श्रीनगर स्थानांतरण होने से परेशान था। उत्तराखंड के 3 जांबाज अफसरों को वीरता पदक। राजाजी में वन्य जीवों की सुरक्षा को उतारी ड्रोन फोर्स।
उत्तराखंड में 60% स्कूलों में इमारतों की हालत ठीक नहीं है। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के 903 शिक्षकों का होगा प्रमोशन। तो राज्य के बेसिक और जूनियर हाई स्कूल में तैनात शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर प्रमोशन का मौका मिलने जा रहा है। तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त 903 पदों पर प्रमोशन से नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी से मिले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह। तबादले से प्रशांत नर्सिंग अफसर ने आत्महत्या की। शिक्षा सचिव ने बॉय पवार पर दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के खिलाफ दायर PIL मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार पर दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने शुक्रवार को DGP को पत्र भेजकर पवार की पृष्ठभूमि और अब तक दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी है। DGP ने 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया है। यह जानकारी हाईकोर्ट में पेश की जानी है। 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दिए थे। मालूम हो कि पवार ने बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में PIL की है। आरोप है कि अपर निदेशक रहते हुए बिष्ट ने तबादलों में मनमानी की और एक स्कूल में नियुक्ति में अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। त्रिवेंद्र के खर्चे 83 लाख, वीरेंद्र रावत ने 67 लाख। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हरिद्वार सांसद पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनकी पार्टी ने 95 लाख रुपए प्रदान किए। हालांकि पूरे चुनाव अभियान पर उनका कुल 83 लाख ही खर्च आया। नीट UG रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं। तो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हलफनामा दाखिल कर कहा कि मेडिकल में दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG 2024 को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं है। अब की बार 400 पार के साथ ब्रिटेन में स्टार्मर नए PM सुनक का इस्तीफा। बद्रीनाथ के रावल का इस्तीफा मंजूर। 14 से अमरनाथ ननबूदरी करेंगे पूजा। उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी का नया प्रस्ताव। सभी जिलों में बनेंगे रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो AIASL में 1049 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फैकल्टी के 121 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मास्टर रिले टेक्नीशियन व अन्य पदों पर 59 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 25 जुलाई को होगा। यूको बैंक में निकली भर्ती तो 544 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए यूको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट व जूनियर प्रोजेक्ट फेलोज के 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। DCI इंडिया लिमिटेड में 18 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर कमेटी करेगी अध्ययन, सरकार को देगी रिपोर्ट। अपनी सरकार पोर्टल 45 के बजाय 9 दिन में बन रहे हैं प्रमाण पत्र। 2.5 साल से चली आ रही और आपातकाल में रहे तैयार। 10 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, 1000 यात्री फंसे। थराली देवाल में 6 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई। कुमाऊं NH पर स्वाला के पास आया मलबा, 150 वाहन घंटों फंसे रहे। भूस्खलन के कारण दिन में 4 बार अवरुद्ध हुआ यमुनोत्री हाईवे। स्कूल में छत से टूटकर गिरा प्लास्टर, जान बचाकर भागे छात्र। तो नौगांव उत्तरकाशी से खबर आई है। विकास खंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रस्ताड़ी में शुक्रवार को बारिश के कारण एक कक्ष की छत से प्लास्टर टूटकर छात्रों पर गिर गया। हादसे में मौके पर चीख पुकार मच गई। हालांकि किसी छात्र या शिक्षक को चोट नहीं आई। डॉक्टर चिन्मय पांड्या को विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार। सूखी नदी के गड्ढे में डूबे छात्र का शव मिला, लोगों ने लगाया जाम। तो सिटकुल से खबर रही है। झमाझम वर्षा से सड़कें बनी, तालाब, लोग परेशान हुए। तो देहरादून से खबर रही है। दून अस्पताल के अंदर घुसा वर्षा का पानी।
पैथोलॉजी लैब पर कसा शिकंजा, 2 को नोटिस भेजा। यात्रीगण ध्यान दें, परिवहन निगम की बसों में छाता लेकर चढ़ें। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में छत से टपक रहा पानी, सीटें भीगने के कारण खड़े होकर करनी पड़ रही है यात्रा। ठेकेदार के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। तो प्रेमनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में दिन भर हुआ हंगामा। बिधौली में बंद 4 दुकानों में लगी आग, सामान जलकर राख हुआ। मैक्स खाई में गिरने से 2 की मौत। तो तिलवाड़ा से खबर रही है, भरतार क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुर आंध्राया थेड़ा मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन आंध्राया मूल्या के समीप खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। डीआरएफ व डीडीआरएफ की टीम ने सभी को खाई से निकाला और घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भिजवाया। टिहरी बांध में आज से शुरू होगा बिजली उत्पादन। प्रवेश परीक्षा एनटीए से कराने का विरोध किया। बड़कोट में पेयजल संकट, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सुलानी पुल निर्माण को कांग्रेसियों का प्रदर्शन। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बाईपास पर ट्रेन से उतरकर पैदल आ रहे यात्री। तो लक्ष्य से खबर रही है, किशोरी से दुष्कर्म करने के प्रयास में केस दर्ज किया। दहेज की मांग को लेकर के विवाहिता को घर से निकाला। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से शुरू होंगी प्रवेश प्रक्रिया। कर्मशाला अधीक्षक के पदों पर आवेदन मांगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 के तहत 9 खाली पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जल्द दौड़ते नजर आएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। तो देहरादून से खबर रही है, सीएम उदयमान खिलाड़ी योजना के ट्रायल 8 से। तो इस खेल सत्र में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन योजना के इंतजार में बैठे खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर है। खेल विभाग 8 जुलाई से योजना के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल लेने जा रहा है। दून के मेजर ने कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में दिखाया अदम्य साहस। करंट से झुलसे बिजली कर्मी की हालत में सुधार आई। किशोर के डूबने पर सड़क पर उतरे लोग। तो हरिद्वार से खबर है, बरसाती नदी में डूबने से हुई थी किशोर की मौत। लोगों ने अवैध खनन से जान जाने का आरोप लगाया। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत पर हंगामा हुआ। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आया। तो हरिद्वार से खबर रही है, अल्मोड़ा में पौधरोपण कर धरा बचाने का संकल्प लिया। साल्ट से गुमशुदा को मरचूला से किया बरामद। बारिश के बीच धरने पर डटी रही महिलाएं। तो सिविल लाइन में अनियमितता का आरोप लगा, जांच की मांग की। वही खबर है, सोमेश्वर से थाने में माफीनामे के बाद भी पत्नी को पीटा, मुकदमा दर्ज हुआ। दलित युवती से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो बागेश्वर से खबर है, कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत भीड़ी गांव के 2 सगे भाइयों के खिलाफ SC ST और एक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बड़े भाई पर शादी का झांसा देकर विभिन्न शहरों में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। अराजक तत्वों ने तोड़ी सोलर पैनल लाइट। सेमेस्टर परीक्षाओं में नकल का खुलासा, होगी कार्रवाई। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में हुई सम सेमेस्टर परीक्षा को पास करने के लिए छात्रों ने नकल का सहारा लिया। गरुड़ में संविदा बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। दून में परिवार के 5 लोगों की हत्या में फैसला सुरक्षित। 100 से ज़्यादा संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी। नागालैंड के छात्र ने दून में की आत्महत्या। डेंगू रोकथाम पहले जागरूकता अभियान चलेगा, बाद में कोताही पर कटेगा चालान। पैथोलॉजी लैब को रेड लिस्ट चस्पा करनी पड़ेगी, तय दरों पर ही टेस्ट करना होगा। अल्मोड़ा में नलों से निकला दूषित पानी, नलों पर भीड़। अल्मोड़ा में दिन भर रिमझिम बारिश, 4 सड़कें बंद हुई। सोमेश्वर, धौलछिना और दनिया में भीगते हुए स्कूल पहुंचे बच्चे। तो मौसम विभाग की ओर से जिले में बारिश का अलर्ट दिया गया था। इसके बाद भी शुक्रवार को विद्यालय खुले रहे, इससे अभिभावकों में नाराजगी दी।
वहीं बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचे और घर लौटे। वहीं सोमेश्वर में जल भराव से व्यापारी परेशान रहे। रानीखेत में सड़कों पर जल भरा हुआ। बागेश्वर में 13 ग्रामीण सड़कों पर आवाजाही ठप रही। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत पर हंगामा हुआ। देहरादून में लगातार चौथे दिन बारिश से लोगों की आफत। दून अस्पताल में पानी भर जाने से हर तरफ मुसीबत। उत्तराखंड के पंजीकृत श्रमिकों में 63% युवा। प्रेशर हॉर्न लगाने पर 12 का चालान तो नैनीताल से खबर रही है। जिले के निजी अस्पतालों और लैब में डेंगू जांच का शुल्क तय हुआ। हल्द्वानी से सीधे काठगोदाम आज नहीं जा सकेंगे वाहन। विवाहिता ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप तो रामनगर से खबर आई है। एक विवाहिता ने मुरादाबाद के एक युवक पर दुष्कर्म व अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को पुलिस को तहरीर दी। सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बता मांगी रंगदारी। वहीं खबर आई है रामनगर से बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर 8 लाख रुपए ठगे। कैची धाम के नाम पर ठगी मुकदमा दर्ज हुआ। लालकुआं हावड़ा विशेष गाड़ी के 11 से 25 तक 3 फेरे बढ़ाए। गोलापार में बना डिग्री कॉलेज हो सकता है बंद। मृतक पीआरडी जवानों के परिवार की मदद को आगे आए विभागीय कर्मी। अशासकीय स्कूल नहीं मानेंगे व्हाट्सएप आदेश। भाजपा नेता के खिलाफ दून में कांग्रेस का प्रदर्शन। तबादला आदेश के बाद तय अवधि में करना होगा ज्वाइन। तो काउंसलिंग के आधार पर तबादला होने के बाद शिक्षक कर्मचारियों को नई तैनाती पर तय अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। बच्चों को अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी ज्ञान दें स्कूल। पिथौरागढ़ घाट हाईवे पर रात में आवाजाही रोकी। चंपावत के स्वाला में 11 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। काली नदी ने पार किया चेतावनी निशान। थल मुनस्यारी रोड पहाड़ी दरकने से तीसरी बार बंद रहा। चंपावत में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पिथौरागढ़ जिले की 40 सड़कें मानसून काल में खतरनाक बनी। अब शुल्क जमा करने के बाद ही डिग्री देगा कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने डिग्री बैकलॉग खत्म करने की कवायद शुरू की। मुख्यमंत्री के नाम छात्रवृत्ति आवेदन एक भी नहीं हुआ। ITI में अब 21 जुलाई तक प्रवेश होंगे। महंगाई से शराब बिक्री 18% घटी, राजस्व बढ़ा। कानून की नई धाराओं की उलझनों को दूर करेगा व्हाट्सएप ग्रुप। पिथौरागढ़ में 2 घरों में टूटे ताले, जेवर लैपटॉप चोरी हुआ। वही खबर है पिथौरागढ़ से नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बुजुर्ग को उम्र कैद हुई। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास। तो चंपावत से खबर रही है। 15 दिन से लापता महिला का शव मिला, सनसनी। तो लोहाघाट से खबर रही है। गुलदार के हमले में घायल शिक्षक हायर सेंटर रेफर। तो टनकपुर से खबर रही है। रुद्रप्रयाग के अंद्रिया मोटर मार्ग पर जीप दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। बड़कोट में पानी के लिए लोगों ने खाली बर्तन बजाए। महिला आयोग ने विवाहिता की मौत का संज्ञान लिया। मंगलोर में कमल खिलेगा, क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। ITI में 21 तक होंगे प्रवेश। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन से सुरंग बंद हुई। यमुनोत्री हाईवे धरासू डाबरकोट में बंद रहा। गोमुख क्षेत्र में फंसे 38 यात्रियों को रेस्क्यू किया। पौड़ी 4 स्टेट हाईवे सहित 28 मार्ग बंद हुए। रक्सिया में तेज बहाव में बहे स्कूटी सवार। तो बारिश से शहर की कई जगह हुआ जल भराव। स्टेडियम के पास गिरा पेड़। जिले में बारिश से 2 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। तो नैनीताल से खबर रही है। पछवा दून के बंद 8 मोटर मार्गों पर चौथे दिन भी ठप रहा यातायात। सेना के जवान को टक्कर मारने वाले पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो विकास नगर से खबर रही है। आग लगने से 5 दुकानें जली। ठेली फाड़ व्यापारियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। युवक की आंख फोड़ने का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर रही है। सेलाकोई बाजार में ठेली फाड़ हटाने की मांग की। देवर देवरानी समेत बेटे पर मारपीट का मुकदमा। श्रीनगर में छात्र नेताओं ने की विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी। कोट ब्लॉक में 5 घंटे की वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया। अंकिता हत्याकांड मामले में इंस्पेक्टर के बयान दर्ज हुए। 50 फैक्ट्रियां
50% फैक्ट्रियां कल बंद रहेंगी। तो ऊर्जा निगम हैदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को 5 घंटे की बिजली कटौती करेगा। चोरी की घटनाओं पर गुस्सा जताया। किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास में केस दर्ज किया। 5 लोगों की हत्या के मामले में फैसला सुरक्षित किया। नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। फिर सता रहा टमाटर, कीमतें 100 रुपये किलो पहुंची। प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद ऑनलाइन होने लगे वसीयत। 225 पहुंची पीएम श्री विद्यालयों की संख्या। उत्तराखंड के जाबाजों को मिली कीर्ति व शौर्य चक्र। राजधानी में 1 लाख करोड़ का हुआ कैशलेस लेन देन। बच्चों को खेलने की उम्र में हो रही टीबी। फुटबॉल 59 यूनाइटेड एफसी और सिटी यंग सेमीफाइनल में पहुंची। उत्तराखंड के ग्रामीण स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम बनाएगा ट्रस्ट। NIEVD में बीएड और एमएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। फांसी की सजा पर सुरक्षित रखा निर्णय। राजधानी में 30 से ज़्यादा जगह जल भरा हुआ। झमाझम बारिश से गन्ना किसानों के चेहरे खिले। स्कूल कक्ष की छत से टूटकर गिरा प्लास्टर, जान बचाकर भागे छात्र। छज्जे से गिरी महिला 3 किलोमीटर पैदल तक पहुंचाया अस्पताल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। उत्तरकाशी में मोबाइल नेटवर्क ठप, संचार सेवा बाधित हुई। वही खबर आई है SUV खाई में गिरी, 2 की मौत, 3 घायल हो गए। पहाड़ के जन को केंद्रों में नहीं मिल रही औषधि। बैंक खाता सक्रिय न होने से 1200 की छात्रवृत्ति रुकी। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। कांवड़ मेला व उपचुनाव की तैयारियों के साथ अपराध पर नियंत्रण रखें। कांवड़ मेला 12 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य कोच लगेंगे। महाविद्यालय का पोर्टल खोलने के समर्थन में उतरे अभिभावक। सूखी नदी के गड्ढे में डूबे छात्र का शव मिला, लोगों ने लगाया जाम।